प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम है। जय हो। जी मोहनदा, प्रणाम है और आज की शाम में फिर आपका धन्यवाद है। आज फिर से हम संगीतमयी कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं और मोहन कीर्ति पटेल का ये 1203वां कार्यक्रम है और मोहन ये चौथे वर्ष की जो है 158वीं शाम में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है और संगीतमयी आज दूसरा भाग है। आप सब के अनुरोध पर, आप सबकी फरमाइश पर इस कार्यक्रम को पूरे हफ्ते चलाना है। तो अब देखते हैं हमारे कीर्तिकार कौन कौन सा खजाना लेकर आए हैं। उनकी मधुर वाणी से ही सुनेंगे, आनंदित होंगे हम लोग और अपना ज्ञानार्जन भी करेंगे। तो आज जो उपस्थिति हमारे मोहन कीर्ति पटेल पर है उनमें मैं देख रहा हूँ जगमोहन रावत जी की गर्मामयी उपस्थिति है। रावत जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी। पंत जी प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। चलिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप ही के सौजन्य से आज जो शख्सियत हमसे जुड़ी है वो है दीवान सिंह जी। दीवान सिंह जी, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। आप दोनों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका स्नेह प्यार सदैव यूं ही मिलता रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ स्वागत भी करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश चंद तिवारी जी। प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ तिवारी जी। और जुड़ चुके हैं गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी। हसमुख जी की भी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। और दिनेश जी हमसे जुड़े हैं। दिनेश जी, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए स्वागत है। और हमेशा की तरह जी प्रणाम है, खिलानंद बिजलवान जी अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देने हमारे पटेल पर जुड़ चुके हैं। तो आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं, मोहन कीर्ति पटेल पर आपका स्वागत करते हैं। और हम जिनके साथ जुड़े हैं वह हमारे मोहन कीर्ति पटेल के हमारे परम स्नेही, हमारे इस पटेल के संयोजक और हमेशा अपना स्नेह प्यार सभी को बांटते रहते हैं। तो ऐसी शख्सियत हम उन जिनके साथ जुड़े हैं वो बहुत ही, अब उनके बारे में तारीफ भी कितनी करूं, सभी लोग जानते हैं। तो वो ऐसी शख्सियत है, हर फन में माहिर है। और उन जब वो अपनी मधुर वाणी से कोई भी सुंदर सी रचना देते हैं तो हमारा ज्ञानार्जन करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। तो मोहनदा के साथ हम सब लोग जुड़े। मोहनदा, आपकी उपस्थिति को हम धन्यवाद देते हैं और इतने बिखरे फूलों को उठाकर पता नहीं कहाँ कहाँ से लाए हो और गुलदस्ता बना दिया, उसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का मोहन कीर्ति पटेल पर। जैसा कि मैंने बताया कि संगीत मई ये शाम है, खाली मैं बस दो पंक्तियां कहते हुए, फिर क्योंकि कल काफी लोग हमारे रह गए थे इसलिए आज वो गुस्ताखी नहीं करूंगा, फटाफट सबको अवसर देने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए, पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये चलते हैं एक छोटी सी बंदगी। मैया भगवती मैया तू देवी माता, वो मैया भगवती मैया तू देवी
इसलिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं, माँ तेरे चरणों में आराधना है, प्रणाम है, और सब खिन दयाणी वे रति मति धन दौलत सबों के माला माल करे, रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि ज्ञान ध्यान एक ज्योत जले, और हमारे कीर्ति पटल अविरल रूपल चलते रहो। इन्हीं आराधनाओं के दगाड़ अखिल के बढ़ने और कार्यक्रम के अखिल के बढ़ाते हुए आज मैं सबसे पहले बेली जनों के बुलाने पाया, उन्होंने हम पहले आमंत्रित कर लो, और फिर आज हमारे हमारे मेहमान कीर्तिकार अब मेहमान की लग अब हमारे परिवार के एक सदस्य बन गई उन लेके, तो उनले हमारे जुड़ीन सन दीवान सिंह जी, उनके लिए हम आमंत्रित कर ला, और जो कार्यक्रम सुंदर बनोना हम सब मिलकर प्रयास करनो। तो चलो कार्यक्रम की शुरुआत हम करनो। मेरे ख्याल है बिल जगमोहन जी का बुलाची मैंने सर, मैं तो अपसेंट था कर अच्छा अच्छा, चलिए आज प्रेजेंट है तो आज मैं स्वागत करता हूँ, और शुरुआत आप ही की मधुर वाणी से करते हैं आज के कार्यक्रम की। ये संगीतमयी कार्यक्रम है, जो भी यादों के खजाने में अगर कुछ हो तो उसे लाइए, वरना जो भी आपके पास है तो कीर्ति पटल पर रखेंगे। स्वागत है जब। धन्यवाद, आभार आपका सर, और सभी कीर्ति पटल के महान लोगों को मेरा प्रणाम। तो आज यादों से आपने कहा तो शायद यादों में मेरी एक गीत है, मैं फिल्मी गीत गाऊंगा। अब उसके बारे में तो आप ही जानते हैं, किसने लिखा, किसने बनाया, किसने गाया। मैं कोशिश करूंगा जी। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। नीले अंबर पे कहीं में सात रंगों की हंसी झूले में, नीले अंबर पे कहीं में सात रंगों की हंसी झूले में, नाजो अंदाज से लहराते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद पे शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। जागती झील के साहिल में कहीं लेके हाथों में कोई साज हंसी, एक रंगीन गजल गाते हुए, फूल बरसाते हुए, प्यार छलकाते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। खुल के बिखरे से महकती खुल गई जैसी हवा में खुशबू, मेरी हर सांस को, मेरी हर सांस को महकाते हुए, खुद से इकरार
तूने चेहरे से लगाया चेहरा, मैंने हाथों से छुपाया चेहरा, तूने चेहरे से छुपाया चेहरा, मैंने हाथों से छुपाया चेहरा, खुद पे शर्माते हुए फूल बरसाते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, एक बार तुझे देखा है। जी धन्यवाद, प्रणाम सबको। जगमोहन जी बहुत बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ही पर शूट हुई है। जी जी, शूट हुआ ऐसा लग रहा है। बहुत सुंदर निभाने का प्रयास किया और बहुत मधुर आवाज आपने दी और शुरुआत बड़ी अच्छी की। ये जो फिल्म थी दिले नादान, उसका गीत था, लता और किशोर जी की मधुर आवाज इसमें थी। म्यूजिक खयाम जी ने दिया था और गीत लिखा था नक्सल एलपुरी जी ने। राजेश खन्ना और जया प्रदा जी का बड़ा सुंदर अभिनय इसमें था। तो चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, बहुत ही मधुर जो है लिरिक्स लिखी गई थी और सुंदर गीत को गाया भी गया था और फिल्माया भी गया था। और इसको हम तक पहुंचाने के लिए और पुराने इस फिल्म की याद दिलाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं और बड़ी सुंदर शुरुआत की है, जैसा कि संगीतमयी कार्यक्रम है और उस संगीतमयी कार्यक्रम को पूरी तरह आपने निभाया और हम तक पहुंचाया, अपनी मधुर आवाज भी पहुंचाई, अपना मधुर संगीत भी दिया। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं जगमोहन जी सुंदर शुरुआत के लिए और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं देख रहा हूँ अभी शोभा दीदी की भी गरिमामयी उपस्थिति हो चुकी है। दीदी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ महान कीर्ति पटल पर और लिए चलते हैं प्रकाश चंद तिवारी जी की ओर। धन्यवाद जन्नुदा जी, स्वागत है। आज मैं ले जाता हूँ कृष्ण के अनन्य भक्त कुंभन दास की ओर। क्या बात है। तो इनकी एक पद है इनका, जी। देखी हो इन नैननी, देखी हो इन नैननी, देखी हो इन नैननी, देखी हो इन नैननी, सुंदर श्याम मनोहर मूरति, सुंदर श्याम मनोहर मूरति, अंग अंग सुख दैननी, देखी हो इन नैननी, देखी हो इन नैननी, वृंदावन विहार दिन दिन प्रति, वृंदावन विहार दिन दिन प्रति, गोप वृंद संग नैननी, गोप वृंद संग नैननी, देखी हो इन नैननी, देखी हो इन नैननी, हंसी हंसी हरस पतोवनी पावन, हंसी हंसी हरस पतोवनी पावन, बाटी बाट भय फैननी, बाटी बाट भय फैननी, देखी हो
सुख सैननी देखी हो इन नैननी देखी हो इन नैननी अब गिरधर बिनु निसियरुवासर अब गिरिधर बिनु निसियरुवासर अब गिरिधर बिनु निसियरुवासर मन न रहत क्यों चैननी मन न रहतु क्यों चैननी देखी हो इन नैननी देखी हो इन नैननी सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति अंग अंग सुख दैननी अंग अंग सुख दैननी देखी हो इन नैननी देखी हो इन नैननी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने मनोभावों को सुंदर सी पंक्तियां देकर कृष्ण भक्ति की ओर ले चले और हमको भी उनके चरणों तक पहुंचाया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। देखी हो इन नैननी सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति अंग अंग सुख देने देखी हो इन नैननी। तो बहुत ही सुंदर पद के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद आपको मैं पहुंचाया आपने हमारे। और देख रहा हूँ मैं बलदेव जी की भी उपस्थिति हो गई है, तो बलदेव जी का भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल और लिए चलते हैं दिनेश जी की ओर। दिनेश जी मेरी आवाज आप तक आ रही है तो स्वागत है पटल पर। नमस्कार, आभार जी प्रणाम, स्वागत। पटल में उपस्थित सभी लोगों को सादर नमस्कार प्रणाम। आज हमारा उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस भी है। इंद्रमणि बड़वानी जी के जन्मदिन को मनाते हैं, तो इन से संबंधित उनका जीवन परिचय का ही है, उस पर दो कुछ लाइन है। उत्तराखंड गांधी तुम्हारी जय जयकारा, महानायक तुम हमारा। उत्तराखंड गांधी तुम्हारी जय जयकारा, तुम महानायक तुम हमारा। तारीख 24 दिसंबर में है ना, पैदे है या 1924 इंद्रमणि बड़ोनी पड़ो नामा, सुरेशानंद जी छी बोजू महाना। जिला हरी ब्लॉक जखोली, प्रधान लरौछागो अखोड़ी। जखोली ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रया, देवप्रयाग विधायक भया। उत्तराखंड गांधी तुम्हारी जय जयकारा, महानायक तुम हमारा। अलग उत्तराखंड राज्य की बाता, तुमने सोची लियो लो साथा। उत्तराखंड आंदोलनक नायक बड़ोनी, अपनी जान के दी मानी। उत्तराखंड आंदोलन तुमको गो गया, लोगों का दिल में तुम बसी
गया। पिथौरागढ़ देहरादून पैदल गया, गाँव गाँव में लोगों ने रहा। उत्तराखंड गांधी तुम्हारी जय जयकारा, महानायक तुम हमारा। तुम अभिनेता निर्देशक लेखक गीतकारा, गायक हारमोनियम तबलाक जानकारा। चौफला के दान नृत्य में पारंगत भया, गणतंत्र दिवस दिल्ली में प्रतिभा दिखाया। वाशिंगटन पोस्टल नाम तुम्हारा, उत्तराखंड गांधी नाम अमरीकरा। बीबीसी कौछ चलता फिरता गांधी, अमर है गया तुम नाम उत्तराखंड गांधी। उत्तराखंड नीव तुम धरि गया, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बन गया। 18 अगस्त 1999 दिन एगो, उत्तराखंड बड़न है पहली महानायक है गो। उत्तराखंड गांधी तुम्हारी जय जयकारा, महानायक तुम हमारा। धन्यवाद। बहुत आभार दिनेश जी, बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के उन महानायकों की याद और उनका जो जीवन था उस पर आपने अपनी पंक्तियों द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकाश डाला और बड़ी मधुर आवाज में हम तक पहुंचाने का भी प्रयास किया और याद दिलाई ऐसे पुरोधा की जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, अपने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए ऐसा संघर्ष किया। भले ही वो राज्य बनने से पहले विदा हुए हमसे, लेकिन वो अहिंसक रूप से, हिंसा में कभी विश्वास नहीं किया। उन्होंने लोगों को जोड़ा, अहिंसक रूप से आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी और पूरे उत्तराखंड का लगभग पैदल भी उन्होंने भ्रमण किया और हमको भी कुछ समय उनको के साथ मिलने बैठने का सौभाग्य मिला था, पैदल यात्रा में जाने का सौभाग्य मिला था, क्योंकि राज्य आंदोलन में हम लोगों की भी शिरकत थी। तो काफी रहे, बडोनी जी का आशीर्वाद पाया। क्योंकि बडोनी जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद आती थी, जसवंत सिंह बिष्ट जी और हमारे काशी सिंह ऐरी जी और बडोनी जी, जब वो तीन मूर्तियां साथ होती थी तो जसवंत सिंह बिष्ट जी थोड़ा जल्दीबाजी करते थे। हर उसमें वो कहते थे, हाय आज ने भैया तैयार, बेटो आज ने भैया तैयार, वो उनका ये रहता था। और काशी सिंह हैरी जी लेट लतीफ हो जाते थे हमेशा, क्योंकि कई लोग मिलने वाले और वो वाले आते थे तो लेट हो जाते थे। तब कहने वाले हुए बडोनी जी का बड़ी वो बात मुझे अभी भी याद है, कहते थे ये जसवंत सिंह बिष्ट की जल्दबाजी और काशी सिंह हैरी की लेट लतीफी उत्तराखंड नहीं बनने देगी, नहीं बनने देगी कहने वाले हुए उत्तराखंड। तो वो बड़ा ही मतलब ऐसा इतना अच्छा रूप उनका और अपना स्नेह प्यार जो अपनी मधुर वाणी से देते थे। और जब तक भी रहे कभी उन्होंने मतलब गढ़वाल कुमाऊं को अलग नहीं होने दिया, उत्तराखंड की बागडोर में सभी को जोड़ने का प्रयास किया और उन्हीं का परिणाम भी था, उसी का परिणाम भी था कि राज्य की लड़ाई में सफलता मिली और राज्य प्राप्त हुआ। अब क्या क्या चीजें हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस लड़ाई के लिए उन्होंने अपना आगे आए थे वो पूरा किया था, मकसद पूरा किया था। तो चलिए नमन करते हैं उन्हें, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दिनेश जी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पुरोधा की याद दिलाने के लिए। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे आज मेहमान कीर्तिकार भी हैं आज, लेकिन कल से शायद हमारे पटल के
वो भी एक कृतिकार, एक रचनाकार के रूप में हमारे पटेल में शामिल हो जाएंगे। तो आज मैं डॉक्टर निर्मल पंत जी को धन्यवाद देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीवान सिंह जी को। दीवान सिंह जी, प्रणाम करता हूँ आपकी गरिमा में उपस्थिति को। अपनी मधुर वाणी से इसलिए प्यार आशीर्वाद हमको भी देंगे। स्वागत है पटेल पर। धन्यवाद सर। मैं आप सबको नमस्कार करते हुए अपने सहपाठी और अपने बचपन के दोस्त निर्मल पंत जी का बड़ा आभारी हूँ कि उनने मुझे आपसे जोड़ा। सर, मैंने अभी ऐसी कोई तैयारी भी नहीं की थी। अब मैं एक आपके सम्मुख अपनी ही रचना है, मेरी राज्य गीत, जिसको गाकर मैं आप लोगों तक अपनी भावनाएं प्रकट करूंगा। मुझे आशा है आपको। जी धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य गीत है। केदारा की धरती पावन माटी मानस खंड की, केदारा की धरती पावन माटी मानस खंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ खिल खिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, केदारा की धरती पावन माटी मानस खंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तर की ये हिमाला की गोद में, देवभूमि उत्तर की ये हिमाला की गोद में, चम 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 के भारत के किरीट में, चम 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 के भारत के किरीट में, बांके बुग्याल फैले परियों के प्रखंड की, बांके बुग्याल फैले परियों के प्रखंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की। भव्य दिव्य धाम धरणी तीर्थ मंदिर गुरुद्वारा, भव्य दिव्य धाम धरणी तीर्थ मंदिर गुरुद्वारा, कण कण में शंकर के दर्शन गिरि गिरि में माता गौरा, कण कण में शंकर के दर्शन गिरि गिरि में माता गौरा, मुकद्दस पीरान कलियर साहब हेम कुंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की। चांदी चमके भाल पर तन में फैली हरियाली, चांदी चमके भाल पर तन में फैली हरियाली, भावर तराई चरणों में उपजे अन्न खुशहाली, भावर तराई चरणों में उपजे अन्न खुशहाली, फूलों की घाटी भाए भूमि सतरंग की, फूलों की घाटी भाए भूमि सतरंग की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की। वीर भूमि भारत की ये गाथा गरिमा की अनंत, वीर भूमि भारत की ये गाथा गरिमा की अनंत, देश सेवा पूजा माने उर में राखे जय जय हिंद, देश सेवा पूजा माने उर में राखे जय जय हिंद, गंगा जमनी रंगत ओढ़े, गंगा जमनी रंगत ओढ़े मेधाएं प्रचंड सी, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ मिल मिल गाएं
हम महिमा उत्तराखंड की, केदारा की धरती पावन माटी मानस खंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ मिल मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, उत्तराखंड की सुंदरता को अपने मनोभावों की सुर लहरी देकर हमारे इस कीर्ति पटल में पहुंचा कर हमें भी आनंदित किया, और बहुत आभार है आपका। केदार की धरती पावन माटी मानस खंड की, आओ मिलजुल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की, आओ मिलजुल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की। वाकई में बहुत सुंदर है हमारा उत्तराखंड। और यहाँ की दीवान बना दिया आपने, हम दीवाने हो गए आपके। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का, सभी आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। और बहुत ही मधुर कंठ से, मधुर वाणी से आपने इस गीत को स्वयं की रचना है और मैंने कोशिश की और आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आपने सराहा, मैं आपका आभारी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बने रहिएगा हमारे पटल पर। और फिर से डॉक्टर निर्मल पंत जी को हम प्रणाम करते हुए उन्हें उनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं एक और नए कीर्तिकार को हमारे साथ जोड़ने के लिए। बहुत ही मधुर आवाज है और आप दोनों का ये जोड़ा बना रहे, जैसा कि आपने बताया था कि आप सहपाठी पहले से रह चुके हैं साथ में। तो चलिए, बलदेव जी की भी उपस्थिति भी हमारे पटल पर हो चुकी है, उनका भी स्वागत करते हैं। और विवेक भी हमसे जुड़े हैं, विवेक जी का भी हम स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं हसमुख की ओर। गिरीश चंद्र विश्व हसमुख जी का मैं स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति पटल पर। कल समय नहीं दे पाया था, तो आज स्वागत है गिरीश दादा। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, वह मौका मिल गया, अच्छा लगा। वो गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख का एक गीत लिखा हुआ और जिसको स्वयं उन्होंने स्वरबद्ध किया है, लेकिन उसका धुन चुराई है किसी फिल्म से, वो हमारे जनुदा बताएंगे। शायद अनाड़ी फिल्म है। ध्यान से सुनिएगा, मजा लीजिए। मैं तो ऐसे ही बस गाते हैं, पहले भी एक बार गाया मंच में, दोबारा आज निर्मल जी को और दीवान जी को सुनाने के लिए गा रहा हूँ। सच सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी, सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी, सच है दुनिया वालों कि हम है नारी, सब सच है दुनिया वालों कि हम है नारी, सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी। सतयुग त्रेता द्वापर युग में पत्नी थी पति के चरणों में, लेकिन अब इस कटुकल युग में पति पड़ा पत्नी चरणों में। हे नर नारी का नौकर मालिक है उसकी नारी, है नर नारी का नौकर मालिक है उसकी नारी, सच है दुनिया वालों कि हम है नारी, सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी। दुनिया ने हमको समझाया, नारी के फंदे में तू कैसे आया, छिन्न भिन्न हुई तेरी काया, धन्य प्रभु की चंचल माया। सब मूछे झड़ गई मेरी, सब मूछे झड़ गई मेरी, रह गई थोड़ी सी दाढ़ी, सब मूछे झड़ गई मेरी, रह गई थोड़ी सी दाढ़ी, सच है दुनिया वालों कि हम है नारी, सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी। सास की कोठी के कमरे देखे, साले साली के कपड़े देखे, आंखें हो के भी हो गए अंधे, नारी के गुण करे अनदेखे। तिलक राजू, अपने ही पग पे हमने, अपने ही पग पे हमने खुद मारी
अपनी नारी। सीगरे दिन में नौकरी करता, सांझ पड़े घर जाने में डरता। घर पर धोना है कपड़ों का गट्ठा, नारी के संग लागू उल्लू का पट्टा। फिर भी मीठी लगती है, फिर भी प्यारी लगती है, हमको अपनी ही नारी फिर भी अच्छी लगती है, हमको अपनी ही नारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं नारी, सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी। सबकी मुस्कुराहट, चंपा दीदी की मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। लेकिन गिरीशदा एक चीज आनंद आ गया। नहीं, आनंद तो आया, लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा, सच सच बताना, दिल से बताना, ये बताओ तुम्हें ऐप कौन सा था? मुझमें ऐब कुछ नहीं था, ये तो किसी पति पत्नी की गाथा मैंने लिखी है, मेरी गाथा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अधिकतर कवि जो है अपनी गाथा ही लिखता है, उसी को परोसता है लोगों को। चलिए, मेरी गाथा नहीं है। बड़ी सुंदर पैरोडी आपने दी एक हास्य का पुट लेते हुए, और ये सुंदर सा हास्य था, छेड़छाड़ी सही, लेकिन आपने इस गीत को, जो ये गीत था अनाड़ी फिल्म का, ये गीत था सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सचे दुनिया वालों हमें अनाड़ी। तो ये गीत लिखा था शैलेंद्र जी ने, और इसे गाया था मुकेश जी ने, संगीत दिया था जय किशन जी ने, शंकर जय किशन जी ने। तो उनके संगीत में सुंदर सा ये गीत था कि सब कुछ सीखा हमने। तो निर्मल जी और दीवान जी की मुस्कुराहट देख के लगा कि यार ये भी तो ऐसे दुखी नहीं है। नहीं, ये जो भी गीत आपने, चलो जिसको भी देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कुछ पीते पाते थे और घर गए तो भाई क्यों खाते ले ली तुम। मैं बहुत शरीफ आदमी। चलिए, आपका जुड़ा बना रहे और दोनों दीर्घायु हो, पटेल से यही कामना करते हैं, आप दोनों की उम्र लंबी हो और यही हंसते मुस्कुराते गाते खेलते सब इस दुनिया से हम लोग जाएं, ऐसा ही सबका सपना भी रहता है। तो चलिए, कृपाल जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। कृपाल जी, मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मेरे ख्याल से दीवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ जो है खड़ा किया है। तो दीवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर यही है कि बहुत अच्छा गिरीश सर के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई, मैं बड़ा खुश हूँ। और आज पहले आपसे मेरा परिचय है, और मुझे तो लगता है कि ये तो आपकी अंतरात्मा की आवाज शायद इसमें कहीं ना कहीं मनोभाव तो जुड़े ही रहते हैं, कुछ न कुछ रहो। ये चीजें सीक्रेट होती है, क्या करें। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत आभार है, धन्यवाद देते हैं और बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे। और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ बलदेव जी से। बलदेव जी, स्वागत है। पटल पे सभी को प्रणाम करते हुए, पटल का धन्यवाद करते हुए, और पटल का अमूल्य समय है, ज्यादा ना बोलेंगे, चंद लाइनें लिखी है एक नसीहत में। ठोकर लगी पड़ी हड्डी से, हड्डी का ये बयान था। ठोकर लगी पड़ी हड्डी से, हड्डी का ये बयान था। चलने वाले चल संभल कर, कभी मैं इंसान था, कभी मैं इंसान था। मैं भी कभी बलशाली था, मैं भी कभी महान था। मैं भी कभी बलशाली था, मैं भी कभी महान था। अंत हो जाएगा कैसे, इस बात से अनजान था, इस बात से अनजान था। कब जानवर बन बैठा, मैं तो नेक इंसान था। कब जानवर बन बैठा, मैं तो नेक इंसान था। कब भटका पथ से पंथी, कब भटका पथ से पंथी, मैं शायद अनजान था, मैं शायद अनजान था। कुछ न देखा कुछ न भाला, लक्ष्य ही मुकाम था। कुछ न देखा कुछ न भाला, लक्ष्य ही मुकाम था। जनून था इन आंखों में, दिल में एक तूफान था, दिल में एक तूफान था। मैं कभी बलशाली था, मैं भी कभी महान था। धर्म
पर नाम क्या दुनिया में इंसान का, धर्म पथ पर नाम क्या, धर्म पथ नाम क्या दुनिया में इंसान का, तेरा मेरा कुछ नहीं रे सब उसी भगवान का, सब उसी भगवान का। ये माटी का पुतला है रे बोझ ढोए अभिमान का, ये माटी का पुतला है रे बोझ ढोए अभिमान का, ढाई अक्षर समझ न पाया कितना मुझको ज्ञान था, कितना मुझको ज्ञान था, मैं भी कभी बलशाली था, मैं भी कभी महान था। ये चांद सूरज क्या है रे तीनों जहां में जीत लूं, ये चांद सूरज क्या है रे तीनों जहां में जीत लूं, दिल नहीं जीतता किसी का, मैं भी क्या इंसान था, मैं भी क्या इंसान था, मैं भी कभी बलशाली था रे, मैं भी कभी महान था। शिकार कर अंत कविता का सार इन लाइनों में है। शिकार करने चला शिकारी दिल में कई अरमान था, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान था। शिकार करने चला शिकारी दिल में कई अरमान था, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान था। ठोकर लगी पड़ी हड्डी से हड्डी का ये बयान था, चलने वाले चल संभल कर कभी मैं इंसान था, कभी मैं इंसान था, मैं भी कभी बलशाली था रे, मैं भी कभी महान था, मैं भी कभी महान था। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है बलदेव जी। और बड़ी सुंदर रचना। कब भटका पथ से पंछी मैं इससे अनजान था, कब भटका पथ से पंछी मैं इससे अनजान था, तेरा मेरा कुछ भी नहीं है सब कुछ भगवान का, ठोकर लगी पड़ी हड्डी से हड्डी का ये बयान था, चलने वाले संभल कर चल मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। तो सुंदर पंक्तियों में फिरोया और अपने मनोभावों को हमारे पटल पर देने के लिए बहुत आभार है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे कीर्तिकार हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी को आज छोड़ो, तो चलिए बुलाते हैं कृपाल सिंह शीला जी को। शीला जी, स्वागत है पटल पर। शीला जी तक जी आवाज जी, स्वागत है जी। संगीतमय कार्यक्रम लोक संस्कृति दिवस जो कि उत्तराखंड के जननायक और जन आंदोलनों के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को जो है श्रद्धांजलि देता हूं और याद करता हूं उनके प्रयासों को, उनके कार्यों को। और उसी पर एक रचना जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा लोक संस्कृति दिवस के अवसर पर। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता था उनको। जकोली ब्लॉक 24 दिसंबर 1925 महान आत्मा खो जन्म यह गौछू उत्तराखंड टिहरी जिला। महान आत्मा खो जन्म यह गौछू उत्तराखंड टिहरी जिला। इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड छी गांधी। इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड छी गांधी। उत्तराखंड आंदोलनक तुम छिया पक्त साथी। जीवन में तुम्हारा बहुत रया भाव, जीवन में तुम्हारा बहुत रया भाव, भल कामू वजल तुम्हार भल छिया प्रभाव। लोगों समस्याओं लीजी तुम लोगों के जगह आस, लोगों समस्याओं लीजी तुम लोगों के जगह आस। उत्तराखंड राज्य कशी होलो भल विकास, उत्तराखंड राज्य कशी होलो भल विकास। समस्याओं कशी होलो समाधान, बुजुर्ग लोगों के कशी मिलोल सम्मान।
यूं बातों पर तुमर कोई ध्यान, समाज हित में तुमुल फल करी काम, तुम कर गछा हमर अपन नाम, तुम कर गछा हमर अपन नाम। तुम्हारी जयंती पैरी हम सब तुमको याद करनू, तुम्हारी जयंती पैरी हम सब तुमको याद करनू। 24 दिसंबर हूँ लोक संस्कृति दिवस हर साल मनोनू, 24 दिसंबर हूँ लोक संस्कृति दिवस हर साल मनोनू। लोक संस्कृति दिवस के सब जग मनोनी, लोक संस्कृति दिवस के सब जग मनोनी। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल करी जानी, स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल करी जानी। इंद्रमणि बडोनी जी तुम काम करी गच्छा महान, इंद्रमणि बडोनी जी तुम काम करी गच्छा महान। तुम्हार व्यक्तित्व कृतित्व के हाथ जोड़ी करो प्रणाम, तुम्हार व्यक्तित्व कृतित्व के हाथ जोड़ी करो प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी शीला जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लोक संस्कृति दिवस पर इंद्रमणि बडोनी जी को याद करती हुई पंक्तियां आपने हम तक भी पहुंचाई। कहना चाहूंगा किसी ने बहुत ही सही लिखा है कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, वो बिरले ही होते हैं जो जग में जाने जाते हैं। उन्हीं बिरलों में एक हमारे इंद्रमणि बडोनी जी भी, वाकई में गांधी के नाम से उनको जाना जाता है, पूजा जाता है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच रही और हमें जब तक थे इस संसार में हम अपना इसने प्यार और आशीर्वाद दे गए। और राज्य की लड़ाई में पूरे दमखम के साथ उन्होंने लड़ी और सबको कहीं कोई अनहोनी न हो उससे भी बचाने का प्रयास किया। तो उनकी बातों को हर कोई मानता था। बडोनी जी का बड़ा आदर सभी लोग करते थे। तो चलिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन्हें। और सुंदर सी पंक्तियां हमारे कृपाल जी ने दी। कृपाल जी बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए अब मातृ शक्ति के रूप में पहले शोभा दी हमारे साथ है। शोभा दी, स्वागत करता हूँ। शोभा दी, माइक खोलिए। धन्यवाद दाजू। दाजू जिनको बेली नहीं बुला रही उनको बुला लेना, मेरे को तो रोज बुलाते ही हो। कोई छूटे हैं ऐसे जिनको कल नहीं बुलाया था? हाँ, उनको पहले मौका दीजिएगा। मेरे ख्याल से पटल में जो छूटे हैं उनमें एक तो ललित तिवारी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ललित जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? डॉक्टर तिलक भी नहीं आए कल। हाँ, तिलक दाजू को मैं सोच रहा था इसके बाद बढ़ा। चलिए पहले तिलक दाजू को बुला लेते हैं। तिवारी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही तो आ रही गुरु जी। तो मैं चाहता हूँ जी, स्वागत है। आज मैं गर्जिया माता दर्शन को गया था, अभी आ ही रहा हूँ, पहुंच ही रहा हूँ। मैंने कहा पटल खोल लेता हूँ, 5 मिनट है अभी। क्या बात है। वो गर्जिया माता का आशीर्वाद आप लोगों को। बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। ललित जी, क्या हुआ? चलिए तो तिलकदा की ओर चलते हैं। शायद ललित जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, तो हम धन्यवाद देते हैं और बुलाते हैं तिलक राज जोशी जी को। धन्यवाद जनुदा। मैं आज एक गोपाल दास नीरज की, क्या बात है, एक गीत को ला रहा हूँ। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो स्वागत। देखिएगा, आवाज अगर साथ देती है तो सुना रहा हूँ। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई,
पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के पड़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे। पात पात झर गए कि शाख शाख ढल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो सकी निकल न पर उम्र निकल गई, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के पड़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे। गीत अश्क बन गए, गीत अश्क बन गए, छंद हो हवन गए। साथ के सभी दिए धुआं धुआं बहन चले, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ढंग से निभाने का आपने प्रयास किया, और यादों के झरोके से ये नगीना आप चुरा के लाए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं। चाहता तो था कि कई लोगों को बुलाऊं और आनंदित हुए इस पटल पर, लेकिन कुछ मजबूरियां भी हैं। अब समय, क्योंकि साप्ताहिक चलना है, ये कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं कि कोई आज छूट गया तो उसका नंबर नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल फिर उपस्थिति इस पटल पर हम देंगे सभी कीर्तिकारों के साथ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि अब इजाजत समय मुझे नहीं दे रहा है, तो मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ। मोहनदा, आज के इस कार्यक्रम का उद्यापन भी आप करेंगे, और मैं स्वागत कर रहा हूँ कीर्ति पटेल। धन्यवाद जनोदय, सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार। और आज के कार्यक्रम में हमारे दीवान सिंह जी का बहुत अभिनंदन है। कठायत जी ने बहुत सुंदर अपनी रचना भी सुनाई आज। केदारा की माटी पावन माटी पानस मानस खंड, आओ मिल गाएं हम महिमा उत्तराखंड की। और आज इंद्रमणि बड़ोनी जी का जन्म दिवस लोक संस्कृति दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं, तो सब की ओर से मैं भी प्रणाम करता हूँ इन महान आत्मा को। और जनोदा ने आज ओ मैया भगवती मैया देणी हजाए माता एक सुंदर गीत से शुरुआत की। जगमोहन जी ने चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है फिल्मी गीत, और प्रकाश तिवारी जी ने कुंभन दास जी का पद गाया, देखी हो इन नैननी और सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति अंग अंग सुख दैनिनी। दिनेश पांडे जी ने इंद्रमणि बड़ोनी जी के बारे में सुंदर रचना पेश की, और हसमुख जी ने सब कुछ जीता हमने पर न जीती हमने नारी, सच है दुनिया वालों हम या नारी पैरोडी गाई फिल्मी गीत की। बलदेव जी ने मैं भी कभी बलशाली था रे मैं भी कभी इंसान था, और डॉक्टर तिलक जी ने नींद भी खुली न थी। बहुत सुंदर गीत। और इस पटल पर आज सभी लोगों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और जनोदा आगे इसको बढ़ाएंगे। मुझे कुछ आप भी सुना दो मोहन जी, कुछ आप भी सुना दो। मैं खाली एक लाइन गाऊंगा। मुझे एक्चुअली कोई किसी से मिलना है तो मैं निकलना चाह रहा हूँ, तो एक लाइन गाता हूँ मुकेश की गात। मैं ढूंढता हूँ जिनको
रातों को ख्यालों में वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना, सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको, रातों को ख्यालों में। तो कल पूरा करूंगा इस गीत को। सबका आभार, धन्यवाद। क्या क्या आप उन्हीं को मिलने जा रहे हो क्या? चलिए आप जारी रखिएगा, हम सबको प्रणाम करता हूँ। जय। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, आपने अपने मधुर कंठ से हमें भी जो है आनंदित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और गिरीश जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा मोहनदा उनसे ही मिलने जा रहे हो क्या? वो कह रहे मुझे किससे मिलना है। अच्छा। तो चलिए एक काम करते हैं, चलते चलते हमारे डॉक्टर निर्मल पंथ जी की मधुर वाणी सुनते हैं और फिर कल इस पटल पर अपनी उपस्थिति देंगे हम सब लोग। और कल जो भी कृतिकार हमारे रह गए हैं तो उनको सबसे पहले कल आमंत्रित करेंगे। तो मैं मोहनदा चले गए, आजाद हो गए। कलाकोटी जी को भी मौका दे देना। हाँ नहीं, कालाकोटी जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर मौका देंगे। जी पहले मैं निर्मल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। पटल पर एक गजल। जी
झुकी झुकी सी नजर। उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, मुझे भी अपने पे। गिरीश बिट जी निवेदन है, मुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, दबा दबा दिल में प्यार है कि नहीं, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। धन्यवाद धन्यवाद। कमाल है निर्मल जी, कमाल है। आपकी अदाएं जबरदस्त है, माय गॉड। आपकी रचनाएं इतनी क्लिष्ट है, इतनी टफ है, हम बाद में समझते हैं उसको। ये मेरी नहीं है गजल, मेरी गजल नहीं है ये जगजीत सिंह। नहीं, वो वैसे और बातें कर रहा हूँ, ये तो गजल अलग है। मैं आपकी रचनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके स्वर की रचनाएं हैं इतनी गूढ़ है, हम बाद में समझते हैं उनको, आपसे सुनने के बाद फिर आनंद लेते हैं और ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। वो हर एक के पल्ले नहीं पड़ती साहब। हम तक पहुंचाने के लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। चलिए डॉक्टर बी बालाकोटी जी को बुलाते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि पवन सिंह चौहान जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हुई है। प्रणाम करते हैं मान्यवर, स्वागत करते हैं आपको। धन्यवाद जनता, पटल पर सबको प्रणाम। मेरे वरिष्ठ साहित्यकार हसमुख जी, जगमोहन जी, खलानंद जी, मोहन जोशी जी, तिलक राज जोशी जी, बाकी भी जो है पांडे जी, सब निर्मल पंत जी, सबको। एक है, मैंने गजल और भजन के बीच की रचना है, गज भजल। हुई मुलाकात पटल से जिस दिन, बदला जग संसार मेरा उस दिन। देख पटल का ये चेहरा पोस, न मन बस में रहा न रही होश। स्वच्छंद आसमां में पंछी थी ये उड़ती, अब गिर्द गिर्द पटल के ही फिरती। विशाल नीलांबर ये आकाश, अब लगता है पटल के ही आस पास। यदा कदा आते हैं तेरे ही विचार, तू ही लगता है मेरा जग संसार। किधर से हुआ प्रेम का ये वार, खुल गए मन के सारे द्वार। खुले मन के द्वार के ही पास, इतर होता मेरा मन उदास। देख पटल का ये चेहरा पोस, न मन बस में रहा न रही हो। धन्यवाद। पटल को समर्पित है, पटल को समर्पित। जी, आप लिरिक्स के साथ संगीत भी तैयार कर रहे हैं आप, तो बड़े खुशी की बात है। चलिए आभार प्रकट करते हैं।
धन्यवाद देते हैं। पटल के लिए आपने काफी कुछ लिखते रहते हैं, काफी कुछ सुना है और पटल को कुछ न कुछ देते रहते हैं आप। आ रहे धन्यवाद देते हैं। और कुछ मन में रह गया हो तो बताइए, नहीं तो फिर विदा हमें ये कला कोटि जी है भाई, मामूली आदमी ने कला कोटि करोड़ों कलाओं से भरपूर। वाह, सर आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की संगत है, बस हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है जी। ये संगत बनी रहे। हाँ। और ये मोहन पटल हमारा यूं ही सस्ता रहे, यूं ही फलता फूलता रहे, यूं ही चले। तो मेरे ख्याल से क्योंकि समय जो है बहुत कुछ हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। गिरदा की टॉनिक अब हम समीक्षा सुनते हैं। हम गिरदा के टॉनिक बाद में होगा। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, इसकी समीक्षा करेंगे हमारे तिलक राज जोशी जी। और मैं चाहता हूं कि प्रणाम करते हुए आपका स्वागत भी करता हूं। और आज जो गीतकार रह गए वो कोई बात नहीं, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। कल फिर हम संगीतमयी कार्यक्रम को ही लेकर आएंगे। और जो भी यादों के खजाने से जो सुंदर सुंदर गीत आप लाए हैं, तो कल भी उनको लाना है और अपना स्नेह प्यार इस पटल पर देना है। तो चलिए तिलक राज जोशी जी की ओर चलते हैं। स्वागत है तिलकदा, प्रणाम, स्वागत। जन्नदा सादर नमस्कार। और पटल को समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। बहुत ही आनंद आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब व्यतीत हुआ। इसमें आज तो जन्नुदा ने कमाल कर दिया। आज लगभग 12 कलाकारों को बुला दिया। तो ये इसके लिए मैं जन्नुदा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शायद मैक्सिमम नंबर तक पहुंच गए आज। तो जन्नुदा ने अपने गीत प्रार्थना माँ के चरणों में अर्पित की थी। और प्रार्थना अर्पित करते हुए उन्होंने यह भी कामना की थी कि माँ का आशीर्वाद सभी को मिले। और इसके बाद उन्होंने तुरंत जगमोहन जी को बुलाया। उन्होंने एक फिल्मी गीत प्रस्तुत किया, चांदनी रात में चांदनी रात में एक बार चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। ये सुंदर फिल्मी गीत उन्होंने प्रस्तुत किया। बाद में प्रकाश चंद तिवारी जी आए। उन्होंने देखी कुम्मन दास के पद को अत्यंत माधुर्यपूर्ण आवाज से पटल पर रखा और सभी लोग भाव विह्वल हो गए। उन्होंने कहा था, देखी हूँ इन नैन ही सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, अंग अंग सुख दे नहीं। इस तरह की पंक्तियां थी। और उसके बाद भाई दिनेश जी आए। उन्होंने उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले आंदोलनकारी इंद्रमणि बडोनी जी के विषय में बहुत सुंदर बात कही। उन आंदोलनकारी के बलिदान त्याग के का सुंदर शब्दों में वर्णन किया, बहुत सुंदर मधुर कंठ से। और उसके बाद दीवान सिंह जी ने राज्य गीत प्रस्तुत किया। और उन्होंने इस राज्य गीत में उत्तराखंड की महिमा का वर्णन तो किया ही, साथ ही साथ उत्तराखंड के भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन कर स्तरीय रहा, अत्यंत स्तरीय वर्णन रहा ये इनका। गिरीश चंद्र हंसमुख जी ने पत्नी की व्यथा, पत्नी पीड़ित व्यथा पर बहुत सुंदर कहा। और हम दोनों तो हंसते हंसते लोटपोट होते रहे। तो सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी। ये उन्होंने कहा। वास्तव में नारी को जीतना बड़ा कठिन होता है। मैं बगल में ही बैठी है फिर भी कह दे रहा हूँ कि नारी के बराबर बलवान तो कोई होता ही नहीं है। और
उनको जीतना चाहिए भी नहीं है। हमें नारी को जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हार मान लो तो आपकी विजयी ही विजय है। मैं तो हार राजू अंत में यही कहा, फिर भी अच्छी लगती है अपने अपनी नारी। मैं तो हार माना तो हमेशा विजयी रहा हूँ, इसलिए कि मैं हार मानता रहा। तो गिरिजा की अच्छी अभिव्यक्ति रही, बड़ा आनंद आया। और फिर श्री बलदेव जी ने ठोकर लगी हड्डी पर हड्डी का बयान था। इस हड्डी के माध्यम से उन्होंने अत्यंत दार्शनिक भाव को व्यक्त करने वाली कविता प्रस्तुत की। और मनुष्य व्यर्थ का अभिमान करते रहता है और हमेशा ऐसे कार्य करता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। मरने के बाद हड्डी के माध्यम से उन्होंने ये सारी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है कि जीते रहते मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है करके। तो ये बड़ी दार्शनिक कविता थी। उसके बाद कृपाल सिंह चीला जी आए। इन्होंने भी श्री इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के जो आंदोलन के महानायक रहे हैं और जिन्हें उत्तराखंड के गांधी भी कहा जाता है, के विषय में कहा। उनका आज जन्मदिन भी है और आज का दिवस लोक संस्कृति दिवस के रूप में उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। फिर मैं स्वयं आया, मैंने भी कारवां गुजर गया एक नीरज की कविता प्रस्तुत की, गीत था उनका ये। और श्री मोहन जोशी जी ने ढूंढता हूँ तुमको रातों के अंधियारे में, इस तरह से एक सुंदर दो पंक्तियां सुना गए हैं। वो कल उन्होंने वायदा कहा है कि कल फिर सुनाएंगे वो। इसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी, जिनका कंठ भी मधुर है और जिनके रचनाएं भी बड़ी स्तरीय है। आज तो उन्होंने किसी की गजल प्रस्तुत की थी, झुकी झुकी नजर बेकरार है वाली। तो सभी की कविताएं बड़ी उच्च कोटि की रही। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने पटल के विषय में अपनी बातें कही कि जिस दिन से मुलाकात हुई इस पटल से, तब से उन्होंने कहा है कि मेरा जीवन का पटल ही बदल गया। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। डॉक्टर साहब वास्तव में बहुत कुछ लिख जाते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। तो इस तरह सभी ने अपने अपने स्तर से बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा और आनंद आ गया। इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई। और फिर आएंगे। और जिनका नंबर आज नहीं आया, शोभा दीदी को बुलाया था, वो आई नहीं। हम नहीं तो शायद आज तो शायद उनका नंबर भी आ जाता, क्योंकि आज कोई छूटने वाला नहीं था। खैर, आप श्रोता बनी रही, बहुत अच्छा है। सभी को नमस्कार, सभी को हम दोनों का प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है बड़ी सुंदर समीक्षा के लिए। और चलिए, आज कोशिशें थी कि अधिक से अधिक कृतिकारों को हम पटल पर बुलाएं। अब होता क्या है, पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है। कौन चाहता है इतने सुंदर पटल से, इतने सुंदर कृतिकारों से बिछुड़ना? लेकिन क्या करें साहब, मजबूरी की बात और होती है। ये भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि 1 घंटे का समय हमें मिलता है और उसी 1 घंटे में हमने अपने मन के भावों को व्यक्त करना है। जो रह जाते हैं वो दूसरे दिन कर लेते हैं और छूटता कोई नहीं है। तो इसलिए चलिए गिरीशदा के हंसी के खजाने की ओर चलते हैं और उसके बाद एक धुन के साथ हम आज के कार्यक्रम का उद्यापन भी करेंगे। तो गिरीशदा, स्वागत है पटल। धन्यवाद जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बड़ा आनंद का विषय है कि हमारे तिरंदाजी ने कहा मुझे बहुत आनंद आया, आज भी आनंद आता है। बड़ा आनंद हमको आता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू आपका, आप आनंद लेते रहे, बहुत आनंद, हम खुश रहेंगे। चलिए मैं सुनाता हूँ, ये कुमाऊनी में आपको सुनाऊंगा तभी मजा आएगा। कठिन बटी चल रहा है ये सब। एक दिन पंडाल अपन चले जैकेट तलाशी ली। पंडा ने एक दिन अपन चले जैकेट तलाश करी, वो जैकेट पहन लिया रसी। जैकेट एक जेब में के देखिए महाराज, तमाकू 1 दर्जन पूड़ी, जैकेट जेब में 1 दर्जन पूड़ी, शराबों के 1 पहू और एक डायरी में जिसमें 4-5 जवान सैनिक फोटो, टेलीफोन नंबर और 2 पैकेट 15 रुपए में 3, वो सब धरी भाई जेब में। समझ गया ना आपको, 15 रुपए में 3। और उनको रन करा, कठिन बेट चल रहा सब।
गुस्से में को बहुत गुस्सा, जब लड़के की जैकेट में देखा खलील में चल रहा सब, तो उन्होंने चल के कोड़ो बाबू आज ज्यादा जाड़ हरो जी, मैं तुम्हारी जैकेट पहन रखी। वाह वाह धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम है, धन्यवाद। चलो जनुदा मोहता के मिलने वाले रोज 8 बजे आया करें। हमको जी जी जी। चलिए पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े, रावत जी, मोहनता के साथ तो हम सब लोग जुड़े हुए थे, और डॉक्टर निर्मल पंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उन्होंने आज एक और कीर्तिकार, एक और शख्सियत को हमारे साथ जोड़ा, उसके लिए भी दीवान जी हमारे साथ जुड़े थे, उसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं। पवन सिंह चौहान जी की उपस्थिति हमारे पटल पर हुई, आपका भी आभार है। बलदेव टमटा जी हमसे जुड़े, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। गिरीश चंद बिष्ट हंसमुख जी की उपस्थिति तो लगभग रोज रहती है, और उनके हंसी का खजाना लेकर ही हम जाते हैं, इससे विराम लेते हैं पटल से। दिनेश जी की उपस्थिति थी, और खिलानंद जी हमसे जुड़े हुए थे, और शोभा जी हमसे जुड़ी थी, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी के साथ ही बड़ी सुंदर समीक्षा के साथ हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी की भी उपस्थिति रही। तो प्रणाम करते हैं आप सबको, आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, और अब कहते हैं प्रणाम, पहला ही नमस्कार, कहते हैं शुभरात्रि। कल फिर नमस्कार, एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ मोहन कीर्ति पटल पर फिर हम सब लोग हाजिर होंगे, अपनी मधुर वाणी, अपने गीतों के जरिए, कविता के जरिए। सबको प्रणाम, दीर्घायु सौभाग्यवती, प्रणाम। तो चलिए कहते हैं आज शुभरात्रि।